पीएम मोदी को बधाई देने वालों में वो छोटे छोटे देश के नेता भी शामिल हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में भारत का साथ मिला। जैसे डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी और कोविड में भारत की मदद के लिए धन्यवाद दिया। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। गुयाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। सब मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी, क्योंकि उनके पास है मेसी। ये लाइटर नोट पे था। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन और जर्मन सिंगर कैसेंड्रा ने पीएम मोदी को अपने अंदाज में बधाई दी। नरेंद्र मोदी को ऐसी ऐसी बधाइयां मिली हैं जन्मदिन पर, ऐसे ऐसे जगहों से मिली हैं, इंटरनेशनल नेशनल सब जगह से, कि आज की डेट में उनको केक पर मोमबत्ती रख के जलाने की जरूरत नहीं अगर केक काट रहे हो। उनके विरोधियों का बस चेहरा ही रख देंगे तो भग भग उसमें से आग फेंक रहा होगा। ऐसी हालत हो रखी है। देश के अंदर भी फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। शाहरुख खान ने तो कह दिया कि 75 साल की उम्र में जो आपकी एनर्जी है भाई, जवान लोगों को आप पीछे छोड़ दिए। शाहरुख, आमिर, आलिया भट्ट सब क्या कह रहे हैं जरा वो भी देखिए एक बार। जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। वो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। इतने सालों से आप जैसे विजनरी नेता ने जो अपने देश को मार्गदर्शन दिया है, उस सफर में आप हमेशा सफल रहे। उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमसे मुलाकात की और ये हमारे लिए बहुत ही इनकरेजिंग था, स्पेशली जब उन्होंने मेरे इन लॉज के आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे फादर के क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझसे बात की, मेरी माँ की सिनेमैटिक जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया। इतने लोग सब विश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा कैसे पीछे रहते, उन्हें तो नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई बताते हैं। बागेश्वर धाम में तो दिन भर पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह बनारस से आए 75 ब्राह्मणों ने पूजा पाठ किया। इसके बाद यज्ञशाला में हवन कराया गया। धाम में 75 कन्याओं का पूजन करके कन्या भोज कराया गया और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया। बाबा बागेश्वर ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम मोदी को अपना भाई बताया। सुनिए बागेश्वर बाबा का बर्थडे विश। भारत को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े ही प्रिय भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा अपनत्व जिनके प्रति भ्रातृ रूप में है, भ्राता के रूप में है, उनका आज जन्म दिवस है, 75वां जन्म दिवस है। हम भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में जीवेत सरदा सतम की मंगल कामना करते हैं। वह दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई, आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई, भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी आयु प्रदान करे। एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी को टारगेट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जैसे पीएम मोदी के जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर गए।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज गाय लेकर सड़क पर निकले, गाय को चारा खिलाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस गाय को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, बीजेपी केक खाकर खुशियां मना रही है, लेकिन दिल्ली में गौ माता कूड़ा खा रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसे पीएम के बर्थडे पर भी पॉलिटिक्स करने लग गए। और जन्मदिन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग केक खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में, दिल्ली में, केंद्र में, वहाँ पे जो गाय हमारी माता है, मोदी जी की भी माता है, सबकी माता है, वो कूड़ा खा रही है। तो ये तो अन्याय है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन गौ माता कूड़ा खाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी वाले केक खा रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर कोई शाही जश्न नहीं मनाते, बल्कि उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगा रही है, स्वच्छता अभियान चला रही है, पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को जन्मदिन पर जो उपहार मिलते हैं उसे भी वो अपने पास नहीं रखते बॉस, गिफ्ट की नीलामी कर देते हैं और फिर वो पैसा कहीं और इस्तेमाल होता है। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री को 1300 से ज्यादा तोहफों की ऑनलाइन नीलामी की गई। यह नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इससे मिली रकम नमामि गंगे मिशन में लगा दी जाएगी। इधर विपक्ष 75 साल पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहा था। उधर विपक्ष के दिग्गज नेता शरद पवार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ी बात कह दी। शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और तरक्की करे। बताइए, इंडी गठबंधन के नेता हैं, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, तो फिर राहुल गांधी क्या करें? पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। आज पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे दिया। कांग्रेस ने इस वीडियो का यह कहकर बचाव किया था कि वीडियो में तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि हटाओ तुरंत वीडियो, बेकार का फालतू का वीडियो हटाओ। तो आदेश दे दिया कोर्ट ने। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जन्मदिन मनाया गया, जिस तरह से देश ही नहीं दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के बर्थडे की गूंज थी, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी का 75 साल होने पर भी कैसा जबरदस्त जलवा है। यहां मोदी विरोध में लोग कह रहे थे कि मोदी तो 75 साल के हो गए, उन्हें तो रिटायर होना चाहिए। आज उनको तगड़ा जवाब मिला। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के माहौल को देखकर सबको आज भी मोदी की ताकत का एहसास हो गया होगा। मोदी के लिए जिस तरह का क्रेज है, उसने आज फिर से बता दिया कि ना तो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करना छोड़ रहे हैं, ना ही नरेंद्र मोदी लोगों की उम्मीदों को ऐसे ही छोड़कर रिटायर होने वाले हैं। आज इसके पूरे संकेत मिल गए कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर अभी और लंबी पारी खेलने वाले हैं। 75 साल पर नरेंद्र मोदी नई ऊर्जा के साथ वैसे ही जुट गए हैं जैसे वो 2014 में जुटे थे। आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। पीएम मोदी ने धार में रोड शो निकाला, जिसमें लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा नजर आया। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया और कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का जरिया बनाया था, उसी तरह भारत के लोगों को स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना होगा। यानी बर्थडे में भी दुनिया हैप्पी बर्थडे बोल रही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमें मिलकर जो है भारत को इतना विकसित बना देना है, अपने स्वदेशी माल को इस तरह से खरीदना है, अपने यहां खपा लेना है कि हर घर में केक कटे भारत के विकास का। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि यह नया भारत है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, घर में घुसकर मारता है। यानी बर्थडे में उन्होंने पाकिस्तान को समझा दिया कि भाई फिर मारेंगे तुम।
पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, पाकिस्तान को फोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये सपने देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब रिटायर होंगे कि तब होंगे। भाई ऐसे लोगों को यह भी याद दिला दूं कि अब तक देश में कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो 80 साल में भी रिटायर नहीं हुए। जैसे इमरजेंसी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई की उम्र पद छोड़ते वक्त 83 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। इसी तरह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होते वक्त पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की उम्र 82 ईयर्स के करीब हो चुकी थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जिस वक्त खत्म हुआ वो 79 साल के पार हो चुके थे। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल भी जब पीएम पद से हटे उनकी उम्र 78 साल के पार जा चुकी थी। तो भाई इस देश में और भी कई बुजुर्ग प्रधानमंत्री रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी की फिटनेस तो अभी अलग लेवल पर है। शाहरुख खान नहीं बोल रहे हैं कि आप तो इतना फिट हैं बॉस कि हम लोग को इंस्पायर करते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.